नमस्कार। आज हम बात करेंगे चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के बारे में। आइए जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं एवं इसके उपलक्ष्य में सरकार द्वारा शताब्दी समारोह और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जो कि 4 फरवरी 2021 से शुरू होंगे और 1 वर्ष तक यानी 4 फरवरी 2022 तक जारी रहेंगे। चौरी चौरा की घटना देश की स्वाधीनता संघर्ष में मील का पत्थर सिद्ध हुई थी। उल्लेखनीय है कि सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसमें लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला। इस आंदोलन से ब्रिटिश प्रदर्शनकारी हिल गए। असहयोग आंदोलन के कारण चौरी चौरा कांड की घटना हुई, जिसके उपरांत हिंसा की आशंका के मद्देनजर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। बात कर लेते हैं चौरी चौरा के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल चर्चा भी करेंगे। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल गए हैं। कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा कि 23 पुलिस कर्मचारी प्लस 3 नागरिक, लेकिन बहुत सारे बुक में आपको 22 पुलिस कर्मचारी ही मिलेंगे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है, इसे वापस लिया जाता है। इसके बारे में हम विशेष चर्चा भी करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चौरी चौरा शताब्दी समारोह का 4 फरवरी 2021 को दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा एक डाक टिकट भी जारी किया गया, जो डाक टिकट का पिक्चर आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं चौरी चौरा कांड के बारे में एक डिटेल से। चौरी चौरा कांड क्या था? तो यह घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा कस्बे में घटी थी, लेकिन आपको मानना है कि यह घटना 4 फरवरी यानी आज ही के दिन घटी थी। इस दिन असहयोग आंदोलन का एक जुलूस निकला, जिसका नेतृत्व एक भूतपूर्व सैनिक भगवान अहिर कर रहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि इस घटना का नेतृत्व कौन कर रहा था? भगवान अहिर कर रहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए तो इसको देख लेते हैं। भगवान अहिर तथा पुलिस वालों ने भगवान अहिर तथा उनके कुछ लोगों की पिटाई कर दी। प्रतिक्रिया स्वरूप उग्र जनता ने पुलिस थाने में हमला करके उसे जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस कांड में अनेक भारतीयों को अभियुक्त बनाया गया, जिनमें 170 भारतीयों को मृत्युदंड दिया गया। किंतु पंडित मदन मोहन मालवीय ने बुद्धिमत्ता पैरवी करते हुए 151 लोगों को फांसी से बचा लिया, जो उस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। एकदम ही पॉइंट याद रखिएगा यहाँ पे कि उनका नाम क्या था, तो मदन मोहन मालवीय ने सभी को बचाया था। अब बात करते हैं आगे। गांधीवादी रणनीति के अहिंसावादी सिद्धांत पर यह एक गहरी चोट थी। इस कार्य से महात्मा गांधी थोड़े नाराज हो गए हैं और 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करवा दिया। यहाँ पर एक बात आप लोग को याद रखनी है कि जब असहयोग आंदोलन रद्द हुआ तो बहुत सारे लोगों ने बहुत से कथन दिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, CR दास, मोहम्मद और अली बंधुओं ने गांधी जी के इस निर्णय की आलोचना की। पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय ने जेल से ही लंबे लंबे पत्र लिखे। उन्होंने गांधी जी को एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंड देने के लिए आड़े हाथों लिया। इसी क्रम में आपका एक महत्वपूर्ण कथन है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, यदि कन्याकुमारी का एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए? यह कथन किसने कहा? आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिएगा, मैं उसका आंसर बताऊंगा। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कथन हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है।
असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मुझे सबसे बड़ा दुख हुआ जब हमने सुना कि हमारी लड़ाई उस समय बंद कर दी गई जब हम सफलता की ओर बढ़ रहे थे। CR दास ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, गांधी जी आंदोलन को बहुत साहस से प्रारंभ करते हैं, कुछ समय तक कुशलता से चलाते हैं, परंतु अंत में साहस खोकर भग जाते हैं। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है। ये बातें किसने कही? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नेताओं की इस प्रकार की आलोचना से लाभ उठाकर सरकार ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई। यह सजा न्यायाधीश ब्रूमफील्ड न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने असंतोष भड़काने के अपराध में दी, लेकिन खराब स्वास्थ्य के आधार पर इन्हें 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। तो ये था हमारा असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा हत्याकांड। अब आपके लिए एक प्रश्न और है कि चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? आपको ये पॉइंट जरूर बताना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि ये आपका ऑडियो जो नया शुरू हुआ है ये आपको कैसा लगा। अगले दिन किसी नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और घर में मुस्कुराते रहिए। तो फिर कल मिलते हैं और इसे खूब शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट।